जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2024 में निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, उस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों के बारे में। तो आइए जानते हैं सब कुछ। निर्जला एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी हिंदुओं की एक ऐसी एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह ज्येष्ठ के चंद्र माह के दौरान शुक्ल पक्ष में आती है। इसी कारण से इस एकादशी को ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर निर्जला एकादशी गंगा दशहरे के बाद आती है, लेकिन कभी कभी एक ही तिथि पर पड़ जाती हैं। यदि धार्मिक रूप से देखा जाए तो निर्जला एकादशी व्यक्ति के सभी पापों को धो देना माना जाता है। इस एकादशी को 5 पांडव भाइयों के कारण पांडव निर्जला एकादशी या पांडव या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना पानी के, और इसलिए इस एकादशी का व्रत बिना पानी और भोजन के साथ मनाया जाता है। निर्जला एकादशी सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी है जो कट्टर विष्णु भक्त द्वारा की जाती है। आइए अब जानते हैं 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 2024 में निर्जला एकादशी पूरे भारतवर्ष में 18 जून को पड़ने वाली है। मतलब इस दिन लोग बिना पानी पिए और कुछ खाए इसका पालन करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में जल की महत्ता को बताता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है अगर आप पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत करने से समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। 2024 में निर्जला एकादशी 18 जून मंगलवार के दिन व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगी। 18 जून को सुबह 6:24 पर यह तिथि समाप्त होगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को ही रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र उच्चारण के बाद व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन वस्त्र, छाता, अन्न और बिस्तर का दान करना अति उत्तम होता है। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का भी दोष छूट जाता है और सभी एकादशियों के पुण्य का फल मिल जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, निर्जला एकादशी व्रत पानी की एक बूंद पिए बिना करना चाहिए, इसलिए यह व्रत सबसे सख्त और पवित्र है। गर्मी के मौसम में भी यह व्रत पड़ता है। भोजन से पूरी तरह परहेज करना कोई आसान काम नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटे तक रहता है, जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक होता है। किसी प्रकार की व्याधियों से पीड़ित या दवाई खाने वालों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए आंशिक उपवास को मंजूरी दी जाती है, क्योंकि कठोर उपवास नियमों की तुलना में भगवान की भक्ति अधिक आवश्यक है। निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं से हो जाती है। इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद भक्तजन सूर्यास्त से पहले भोजन चावल के बिना करते हैं। पूरी निर्जला एकादशी के दिन व्रत जारी रहता है। व्रत करने का पालन करने वाला 12वें दिन भगवान विष्णु की पूजा और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उपवास तोड़ता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पूरे समर्पण के साथ पूजा की जाती है। भक्त अपने स्वामी को तुलसी के पत्ते, फूल, फल और मिठाई चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति को सुंदर रूप से सजाया जाता है और शाम को ढोल और अगरबत्ती के साथ पूजा आरती की जाती है। निर्जला एकादशी व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागते रहना चाहिए और इसलिए वे इस अवसर के लिए आयोजित भजन और कीर्तन में भाग लेने के लिए
भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित विष्णु सहस्त्रनाम और अन्य वैदिक मंत्रों को पढ़ना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना एक शुभ कार्य माना गया है। कहा जाता है निर्जला एकादशी के दिन नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में। जो लोग पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के कुछ नियम होते हैं, तो आइए इन्हें हम जानते हैं। सबसे पहला है, इस दिन आपको स्वच्छ रहना चाहिए और स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र अवश्य पहनना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में जल पीना वर्जित माना जाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। पूजा समाप्ति के बाद ही जल ग्रहण करें। इस दिन किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस व्रत को सच्चे हृदय से करना चाहिए। इस दिन चावल खाना या बनाना वर्जित माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन मिट्टी के बर्तन में शरबत बनाकर दान अवश्य करें और इस व्रत में दान दक्षिणा का विशेष ध्यान रखें। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में गर्मी तेज पड़ती है, इसलिए व्रत में शीतल देने वाली वस्तुओं का ही दान करें। जैसे इस व्रत के दिन अपनी छत पर पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें। इस दिन शरबत का दान करें। जरूरतमंदों को जल अवश्य पिलाएं। इस दिन अन्न का दान कर सकते हैं। इस दिन शीतल वस्त्रों का दान करना चाहिए और इस व्रत में चने और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है। कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है? तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। निर्जला एकादशी का मनाना इसके महत्वपूर्ण तात्विक और आध्यात्मिक मायने के कारण होता है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और अन्न पानी की परित्याग कर, परंपरा को त्याग कर आत्मा के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत से शरीर में आत्मिक और शारीरिक शुद्धि होती है। यह व्रत व्रती को स्वास्थ्यमंद रखने में मदद करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो ये थी 2024 में पढ़ने वाली निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।